अब आज बात करेंगे हम कल की मैच की बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। आपको जैसा जैसा कि पता है कि पाकिस्तान ने पहला मैच मीरपुर में जो हुआ उसको हारा और एक बेहतरीन शिकस्त पाकिस्तान को हुई। बांग्लादेश ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, अच्छी परफॉर्मेंस शुरू की और कल की मैच में उनका मोराल जो है बहुत ज़्यादा बुलंद है। बात करेंगे कल की मैच के हवाले से, किसको खिलाना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए और क्या सजेशंस है और क्या चांसेस है पाकिस्तान को। इसके साथ साथ बात करेंगे स्टैंडिंग्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द टीम्स अमंग ऑल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो टीम्स हैं इनमें से, राइट। तो पाकिस्तान की जो है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको बताता चलेगा पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पर है, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे है। जी हाँ, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की जो भागदौड़ है इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले है और इंग्लैंड, इसके बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इंडिया सारी जो है वो आगे है। लेकिन पाकिस्तान से जो टीमें हैं वो श्रीलंका और बांग्लादेश वो भी आगे है और पाकिस्तान अब तक 7वें नंबर पर है। तो इस हवाले से बात करेंगे मेरे हयात से। अमीर, क्या एक्सपेक्ट करें कल के मैच के बारे में, आपका जो राय है, कल किसको खिलाना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है। और क्या पाकिस्तान को कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे हम इस मैच को जीत सके एटलीस्ट 1-1 से। जी असद, कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है। सीरीज का लास्ट मैच है और एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान ने पहला मैच हारा। हारने की बहुत सारी वजूहत है जिसको हमने डिस्कस किया। आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आपके बैट्समैन क्लिक न कर सके और मेरी भी यही राय है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान मैच हारा, लेकिन ऐसा नहीं है। सो कल भी ग्रीन विकेट्स हमें मिलेंगी और जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन विकेट्स होंगी, लेकिन इसके लिए स्पिनर्स के लिए भी इसमें हेल्प होगा। सो पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें असद, तो स्क्वाड में इस वक्त हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है वहाँ से वहाँ बाबर आजम की बैटिंग की अगर बात करें तो। सो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाबर आजम तो डेफिनेटली कल खेल रही है और वो टीम में आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक क्वेश्चन ये है कि बाबर आजम किसकी जगह टीम में आएंगे। क्या इमाम उल हक की जगह टीम में आएंगे, या फिर सऊद शकील की जगह टीम में आएंगे? सऊद और इमाम का तो बिल्कुल वो अपनी जगह पर ही होंगे जो मुझे लगता है। लेकिन देखा जाए तो अज़ार नवेस और अब्दुल्ला फजल ने दोनों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। पहले मैच में सेंचुरी की अज़ार नवेस ने और अब्दुल्ला फजल ने दोनों इनिंग्स में 50 की। जो उनको ड्रॉप करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि उनको ड्रॉप करना बनता है। इमाम उल हक ने पहले इनिंग में 50 स्कोर किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम उल हक अच्छा खेला। सो इमाम उल हक को अगर ड्रॉप करना चाहिए बाबर आजम की जगह और बाबर आजम जो है वो ओपन करे अज़ार नवेस के साथ, ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा अगर सऊद शकील की बात करें, ओपनिंग का तो ऑप्शन का शान भी है, शान भी आ सकता है। असल अगर शान इस वक्त कैप्टन ना होते तो मेरे ख्याल में सबसे पहला जो ड्रॉप होने वाला बंदा होता वो शान मसूद होता। जी असर, शान मसूद की परफॉर्मेंस आप देख के लास्ट मैच में परफॉर्मेंस डबल फिगर्स में वो दाखिल ही नहीं हुआ। आई नो परफॉर्मेंस की बात ही नहीं है और शान मसूद को परफॉर्मेंस वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम जस्ट ट्राइंग जैसे कि शान मसूद ओपनिंग करने आ सकते हैं कल। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इमाम उल हक इज द बेस्ट चॉइस कि उनको ड्रॉप करे और उनकी जगह बाबर आजम जो है नहीं आई थिंक इमाम को जो है अपनी जगह पर मेंटेन रखिए। और रिजवान किस बेस पर आप कह रहे हो कि इमाम वो उनको है, आई थिंक ही हैज द सिर्फ लेफ्ट हैंडर है जिनको हासिल है कि नहीं वो भी है, लेकिन कल आप देख सकते हैं इंशाल्लाह देखेंगे कि वो अपना इनिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं। और अच्छा असद, आपके राय में ये है कि इमाम उल हक को रिटेन करना चाहिए और अब्दुल्ला अज़ार नवेस के साथ इमाम उल हक ओपन करने, अब्दुल्ला फजल वन डाउन है और बाबर आजम चौथे नंबर पर आए। तो चौथे नंबर पर हमारे पास आते हैं कप्तान शान मसूद और उसके बाद आते हैं सऊद शकील। सऊद शकील की बात करें असद, तो सऊद शकील की भी परफॉर्मेंस लास्ट मैच में अच्छी नहीं थी और बाबर आजम की जगह उनको भी ड्रॉप कर सकते हैं टीम में बाबर आजम जब आते हैं। लेकिन बाबर आजम के लिए फिर मुश्किल होगा कि वो चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे या 5वें नंबर पर। इतना लेट बाबर आजम तो बैटिंग नहीं करते हैं। सऊद शकील की बात करें असद, सो लास्ट जो असद सऊद शकील के 7 टेस्ट मैचेस हैं उनमें 14 इनिंग में सऊद शकील ने 382 रन बनाया असद, जिसमें उसका हाईएस्ट 84 है और स्ट्राइक रेट 53, 27 के एवरेज के साथ उन्होंने बैटिंग की। कोई सेंचुरी उसमें नहीं है, 350 है, लेकिन 14 इनिंग में 350 इज नॉट सेटिस्फाइड और 27 के एवरेज के साथ सऊद शकील की परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी है। खैर तीनों तो हम ड्रॉप नहीं कर सकते, सऊद शकील, इमाम और शान। एज शान कैप्टन है और सऊद शकील और इमाम हमारे पास ऑलरेडी जो स्क्वाड में है वो कोई बैट्समैन नहीं है। वेल ये एक मैं करूँ कि एक डिफिकल्ट डिसीजन है फॉर द कैप्टन एंड फॉर द मैनेजमेंट, लेकिन जो मुझे लगता है सऊद शकील या इमाम में से एक ड्रॉप होगा, जो दोनों यंगस्टर्स हैं उनको खिलाएंगे पाकिस्तान। इसके अलावा असद अगर बात करें सो विकेट कीपर बैट्समैन साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान की। सो मोहम्मद रिजवान की यकीनी तौर पर एक इनिंग है, फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 50+ स्कोर किया, लेकिन मोहम्मद रिजवान की एक्सपेक्टेशन जो उनसे होती है और जिस तरह का वो सीनियर बंदा है, सो दूसरी इनिंग में उनको बैटिंग करनी चाहिए थी और फिर जिस तरह वो दूसरी इनिंग में आउट हुए, इकबाल को मेरे ख्याल से सारी टीम को जो है वो गलत खेले, लेकिन ये नहीं क्या खैर अब हम उनको खिला नहीं सकते ना सारी टीम को। हम इस वक्त जो है वो मिड ऑफ द सीरीज चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मोहम्मद रिजवान की जगह गाजी गौरी आ सकते हैं। जैसे कि आपने मैं कहता हूँ कि
चांस लेना भी चाहिए। देखिए जाए कि शायद वो लोग असद सिर्फ अच्छा कर मोहम्मद पाएं। रिजवान की बैटिंग की बात नहीं है, एज अ विकेट कीपर भी वो उस मैच में वो कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस ना दिखा सके, और वो जो है वो विकेट कीपर की उसने बहुत ज़्यादा कैचेस भी छोड़े और मतलब वो अप टू द मार्क उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। सो 2 चेंजेस अभी तक एक्सपेक्टेड है, जिनमें पहला चेंज जो है वो बिल्कुल कंफर्म है कि बाबर आजम खेलेंगे जिस तरह का प्रैक्टिस वो कर रहे हैं नेट सेशंस में, और जिस तरह के बाबर आजम प्लेयर है। सो बाबर आजम आ रहे हैं टीम में, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो किसकी जगह आ रहे हैं, क्या सऊद शकील की जगह आ रहे हैं, अब्दुल्ला फजल की जगह आ रहे हैं, या फिर इमाम उल हक की जगह आ रहे हैं। सो ये एक बड़ा फैसला है, और मेरे ख्याल में इमाम या सऊद में से एक ड्रॉप होगा। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान 50-50 है, उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं और नहीं भी। मेरी राय ये होगी कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके गाजी गौरी को मौका देना चाहिए जी। एक यंगस्टर है, क्या पता वो क्या करे। सो ये है सिचुएशन। इसके अलावा असद एक और चेंज जो एक्सपेक्टेड है वो है एक फास्ट बॉलर इंक्लूड करेंगे पाकिस्तान। सही, मेरे ख्याल से शाहीन को ड्रॉप करना चाहिए कल के मैच के लिए, उनको रेस्ट देना चाहिए। हसन वाज गुड, फैन आता ठीक है, और इसके अलावा उस्मान ज़बरदस्त था ठीक है, तो एक साजिद को आना चाहिए बोलते थे। असल साजिद का तो अभी तक मेरे ख्याल से जो है वो मैनेजमेंट नहीं सोच रही है कि साजिद खान को वो टीम में खिलाए। ऐसा तो नहीं है कि 2 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जाए, हो भी सकता है, लेकिन जो विकेट्स को देख के 2 स्पिनर्स के साथ तो पाकिस्तान नहीं जा रही है। नुमान अली को ही रिटेन करेंगे, और साजिद खान अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ज्यादती भी है। ये नुमान अली की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम उनको प्रेफर करेंगे और उनको खिलाएंगे। साजिद खान मुझे खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फास्ट बॉलर की बात करें, सो लास्ट मैच में आपके मोहम्मद अब्बास, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे। सो अब्बास तो खेलेंगे डेफिनेटली। अब बात यह है कि क्या हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की जगह किसको आना, खुर्रम शहजाद किसकी जगह आएंगे। जो अभी तक न्यूज़ आ रही है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको ड्रॉप करने जा रहे हैं और उनकी जगह खुर्रम शहजाद टीम में आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में हसन अली को ड्रॉप करना चाहिए बजाय शाहीन शाह अफरीदी के, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हमें न्यू बॉल से शुरू के स्पेल में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, और जिस तरह उन्होंने दोनों मैचेस में एक विकेट भी लिए पहले न्यू बॉल से। सो मेरे ख्याल में खुर्रम शहजाद के साथ अगर शाहीन शाह अफरीदी होंगे तो बेस्ट होंगे कॉम्बिनेशन। हसन अली को ड्रॉप करके उनकी जगह खुर्रम शहजाद को लाना चाहिए टीम में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं और खुर्रम शहजाद खेलेंगे। असल यहाँ पर एक और बात है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सलमान अली की परफॉर्मेंस हमने देखी एज अ बॉलर्स तो है वो कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस ना दिखा सके, और हमें उनकी बॉलिंग की ज़रूरत भी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि क्या गाजी गौरी और मोहम्मद रिजवान दोनों को हम खिला सकते हैं उनको ड्रॉप करके, सलमान अली को ड्रॉप करके? देखिए मुझे जो लगता है कि सलमान को ड्रॉप करना इस सिचुएशन में ये तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा ठीक है। परफॉर्मेंस है या नहीं है आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन पीसीबी को उन पर इस तरह एतमाद है कि वो अकेले कुछ मैक्सवेल और टेस्ट मैच भी जिता रहे, वनडे भी जिता रहे, T20 भी, तो बिल्कुल सलमान अली का मुझे नहीं ये मेरा सिर्फ सजेशन है। सजेशन आपकी ठीक है। रिजवान को एज अ बैट्समैन खिलाए और गाजी गौरी को एज अ विकेट कीपर इंक्लूड करे सलमान अली की जगह, ये मेरा सजेशन है। ये अच्छी बात है, सलमान को भी रियलाइज़ होना चाहिए कि मैं टीम में हूँ तो किस क्यों हूँ, राइट। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह हो सकता है और गाजी गौरी और तीनों को अब नई लड़कों के खिलाएंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। नाज़रीन आप क्या समझते हैं कि क्या इनमें से कोई इस तरह ऑप्शन है कि सलमान को ड्रॉप किया जाए और उनकी जगह जो है गाजी गौरी को लाया जाए? इसके अलावा जी असद जो न्यूज़ है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी और इमाम उल हक की जगह बाबर आजम और खुर्रम शहजाद कल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये न्यूज़ है, अभी तक कंफर्म नहीं है, कल पता चलेगा कि किसको ड्रॉप कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। टॉस की असल अहमियत भी होगी कल। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को बैटिंग के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल हमने एक्सपीरियंस कर दिया असद लास्ट में, वो हम 260 हमसे चेज नहीं हुआ तो हम पाकिस्तान की एक हिस्ट्री भी रही है, ये उनका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर होता है जब वो चेजिंग के लिए जाते हैं। पहले जिस तरह आप कह ले ठीक है, पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन भी होता है कि बॉलर ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं तो विकेट ले भी सकते हैं ठीक है, लेकिन जब आप चेस की वो चले जाते हैं तो फिर वो विकेट शॉट गलत शॉट मुसलसल लगा देते हैं, और पाकिस्तान की इस तरह क्वालिटी भी नहीं है कि जी हम चेस कर लेंगे 300-350 प्लस 200 तक नहीं हुई तो 300 बैटिंग के लिए जाना चाहिए पाकिस्तान को। और मेरे ख्याल में नुमान अली की जगह साजिद खान को खिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जस्ट माय सजेशन है। राशिद लतीफ़ ने एक स्टेटमेंट दिया है असद के मोहम्मद रिजवान की जगह गाजी गौरी को शामिल करना चाहिए। ये उसने एक सजेशन दिया है कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके उनकी जगह जो है वो गाजी गौरी को चांस देना चाहिए। सो ये राशिद लतीफ़ की भी राय है। देखते हैं कल की क्या सिचुएशन बनता है। कल 9 बजे मैच स्टार्ट होगा, लेकिन फैंस के लिए यहाँ पे एक बुरी खबर है, और बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के कल के मैच के जो कल से मैच स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ पे बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैं बताऊं बारिश जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाएगा, ये बात तो क्लियर है ठीक है। हर दिन बारिश के चांसेस है और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे स्पेल्स की बारिश होंगी जी, और अगर मैच थोड़े एक दिन के लिए 2-3 सेशन के लिए डिले हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, और ये बांग्लादेश के फेवर में जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी होता है तो बांग्लादेश सीरीज अपने नाम कर लेगा और उनको एक और उनके
ये स्टैंडिंग्स में एक पॉजिटिव इमेज वो जी, चले असद जाते हैं, अगर ठीक है। और टेस्ट पाकिस्तान चैंपियनशिप- ऑलरेडी 7वें नंबर पर है और इससे भी नीचे चले अगर जाएगा। आईसीसी तो टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें असद, तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 7वें नंबर पर है। हाँ, 3 मैचेस जी। में सिर्फ 1 मैच जीत चुका है। छठे नंबर पर बांग्लादेश है, 5वें नंबर पर इंडिया, और 4th प्लेस पर श्रीलंका है, 3rd पर साउथ अफ्रीका, 2nd पर न्यूजीलैंड और 1st पे ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तान के बाद 8वें नंबर पर आता है इंग्लैंड और 9वीं पर वेस्ट इंडीज आता है। सही। जी, सो पाकिस्तान अगर कल का मैच हारता है तो उनके जो है वो बांग्लादेश का 1 पॉइंट्स और भी इंक्रीज होगा और पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किलात होगी फिर। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान को कल की मैच बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि हाजिर दिमागी से खेलना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकली उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये मैच कितना अहम है। और टेस्ट चैंपियनशिप में ऑलमोस्ट पाकिस्तान की चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है, ठीक है। अब मुझे इस तरह लगता है कि वो इस दौर से बाहर हो चुके हैं या होने वाले हैं, राइट। तो वो खैर हम कोशिश करेंगे, उम्मीद ही रखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कल अच्छा खेले और कल असद टेस्ट चैंपियनशिप की थोड़ी सी और बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैचेस खेले जिनमें 7 जीत चुके हैं। सही। पॉइंट्स इनके हैं 84। न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस खेल चुके हैं और 2 जीते हैं, उनके पॉइंट्स है 28 और सेकंड नंबर पे है। ठीक। साउथ अफ्रीका 4 में से 3 जीत चुके हैं, 1 मैच हारा है और उनका जो पॉइंट्स है वो 36 है। श्रीलंका 2 मैचेस खेल चुके हैं, 1 मैच श्रीलंका ने जीता है, 1 मैच जो है वो ड्रॉ हुआ है और 16 पॉइंट्स के साथ वो चौथे नंबर पर है। इंडिया की बात करें तो 9 मैचेस खेल चुके हैं, 4 मैचेस जीते हैं, 4 हारे और 52 पॉइंट्स के साथ वो 5वें नंबर पर है। बांग्लादेश ने 3 मैचेस खेले, 1 मैच जीता, 1 हारा, 1 ड्रॉ हुआ और 16 पॉइंट्स है उनके। पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले, 1 मैच जीता, 2 हारे और 12 पॉइंट्स है। इंग्लैंड ने 10 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस जीत चुके हैं, 6 हारे हैं, 1 मैच ड्रॉ हुआ है और वेस्ट इंडीज ने 8 मैचेस खेले हैं जिसमें 7 हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ हुआ है। तो ये है ओवरऑल ICC चैंपियनशिप की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो ये है। सही। ऑस्ट्रेलिया एज यूजुअल सरपरस्त है और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो ये टीमें वो टीमें है जो कि मेरिटोक्रेसी, दे बिलीव ऑन मेरिटोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि जनाब कोई इंग्लिश बोलता है तो टीम में आता है, कोई जो है वो किसी की सिफारिश है बगैर कोई परफॉर्मेंस की वो टीम में रह रहे हैं। तो जनाब पाकिस्तान का की स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, नामी ग्रामी स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। उनकी एक ख्वाहिश है, हर बंदे की अपनी एक ख्वाहिश होती है और ख्वाहिशों की दुनिया कायम है। उनके मुताबिक बाबर आजम को कल नहीं खेल लेना चाहिए और वो कह रहे हैं कि जी बाबर आजम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, सलमान, शान, रिजवान इनकी तो अच्छे है, ठीक है। जी असद, तो वो कह रहे हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम की जगह नहीं बनती है और बाबर आजम जो है उनको कल नहीं खिलाना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? वेल मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, वो आंधे हैं या वो इस तरह डिलिबरेटली दे ट्वीट और ये अगर करते हैं तो गलत करते हैं, आई डोंट नो कि क्यों करें। लेकिन बाबर की इस तरह कोई तुक नहीं बनती कि आप बाबर को ड्रॉप करें और सलमान को। जी हाँ, अदर हैंड एक और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में नहीं कहूँगा, एक यूट्यूबर है सही। जो बहुत ज़्यादा बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म करते हैं। उनकी राय में सऊद शकील जो है उनको 1 मैच के बेस पर हम ड्रॉप नहीं कर सकते। असल 1 मैच, वो कह रहे हैं कि सऊद शकील को 1 मैच पे ड्रॉप नहीं कर सकते। और जैसे मैंने आपके साथ सऊद शकील के स्टेट्स शामिल किए, जी हाँ, 14 पहले मैच में उनकी पिछले एक 14 मैचेस हैं उसमें इतनी खातिर खास उनकी कारकर्दगी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें स्टेटस और रिकॉर्ड्स देखे होंगे जो भी यूट्यूबर है उनके मुताबिक ये चीज़ नहीं लगता। सो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है, कल किसको शामिल करना चाहिए? बाबर आजम तो ऑलरेडी है और एक खुरम शहजाद भी टीम में आएंगे। इसके अलावा क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान की जगह गाजी गौहरी को आना चाहिए, या सलमान अली को ड्रॉप करके उनकी जगह गाजी गौहरी और मोहम्मद रिजवान दोनों खेलेंगे, या फिर आप समझते हैं कि नहीं जी अमाद भट्ट को शामिल करना चाहिए? असद ये भी एक है कि अमाद भट्ट जो है वो पाकिस्तान की टीम में आए एज ऑलराउंडर वो खेल रहे हैं और स्क्वाड का हिस्सा है, या फिर आप समझते हैं कि नुमान अली की जगह जो है वो साजिद खान को, या फिर दोनों के साथ चलना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें अपनी कीमती राय इसे कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।